किस लिए यीशु मसीह मारा गया, किस लिए यीशु मसीह दर्द उठाया हमारे आंखों में। हालेलुया। मैं आपको बताऊं, चंगाई छुटकारा प्रभु यीशु मसीह देता है, पर विशेष करके जो आपकी आत्मा है उसका उद्धार करने के लिए है। आमीन। यीशु मसीह ने बोला, मैं खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया हूं। अगर लंगड़ा व्यक्ति मरता है, अगर वो प्रभु को ग्रहण किया हुआ है, प्रभु को जानकर, प्रभु को स्वीकार करके पापों से तौबा कर लिया, अगर वो मर भी जाता है, तो बाइबल बताती है कि वो परमेश्वर के राज में प्रवेश करेगा, स्वर्ग के राज में जाएगा। आमीन। सही सलामत व्यक्ति, आंख सही है, कान सही है, दांत सही है, हाथ सही है, पैर सही है, पूरा अच्छा सब कुछ है, धन है, दौलत है, अगर वो पाप के जीवन जी कर मर जाता है तो बाइबल बताती है कि वो नरक जाता है। हालेलुया। अगर आपको डरना है तो अपने परमेश्वर से डरना कि प्रभु जो आपने हमारे लिए कीमत चुकाई है, मैं स्मरण करता हूँ, मैं याद करता हूँ कि मेरे लिए अपने हाथों में किल्ली ठोकाई है, मेरे लिए पैरों में किल्ली ठोकाई है, मेरे लिए सर में कांटों का ताज पहना है, मेरे लिए आपने भाले खाया है। हो सकता है कि आपकी समस्या ना ठीक हो सकता है कि आपकी बीमारी ठीक ना हो, पर आपको चिंता नहीं करना है, आपको अपने उद्धार पे टिके रहना है। आमीन। आपका हमारा परमेश्वर एक दिन निश्चय आपको शरीर से भी आज़ादी देगा, शरीर की चंगाई को भी देगा, शरीर की दुर्बलता से भी आपको चंगाई देगा। आमीन। भूलने वाला नहीं है। वो कहता है, माँ तुम्हें भूल सकती है जो तुम्हें जन्म देती है, पर मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। हालेलुया। परमेश्वर हमारा आपको भूलने वाला नहीं है। बाइबल बताती है कि यीशु मसीह ने अपने 12 चेलों को एक कमरे के अंदर एक मेज लगाया और वहां पर अपने उस सारी बात को उनके सामने बताया कि मेरे बच्चों, अब मेरे जाने का समय आ गया है, मेरा जाना तुम्हारे लिए भला है। अब मैं उनके हाथ में सौंपा जाऊंगा, हाकिमों के हाथ में, और वो मेरा वास करेंगे, मुझे मारेंगे, मुझे पीटेंगे, मेरे मुंह पे थूकेंगे, मुझे कोड़े मारेंगे, मुझे जान से मार देंगे, और मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी जाऊंगा। पतरस वहाँ पर एक बार जब प्रभु यीशु मसीह अपने मरने के बारे में बोल रहे थे कि मैं मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा, इसके बारे में जब बता रहे तो पतरस बोलता है, प्रभु ये कभी ना हो, ये कभी ऐसा ना हो कि तू ना मरे। पर प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को डांटा नहीं। वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह की इच्छा क्या थी कि मेरा मरना तुम्हारे लिए क्या है, भला है, क्योंकि जब तक मैं नहीं मरूंगा तब तक तुम्हारे ऊपर से वो पाप का बंधन नहीं टूटेगा, तुम उद्धार को नहीं पाओगे, मोक्ष को नहीं पाओगे। हालेलुया। आज आप समाज में कहीं भी चले जाओ, जिस किसी के पास भी चले जाओ, अगर मैं किसी का नाम नहीं लेता, पर आप जहाँ भी जाओगे संसार में ये चीज़ देखोगे, लोग मुर्गे का, तमाम वस्तुओं का, जो आप क्या नाम है, पशुओं का क्या करते हैं, ब्लेड चढ़ाते कि नहीं चढ़ाते, खूनी तो चढ़ाया जाता है ना, मांस तो बाबा लोग खा लेता है ना, जो काटता है वही लोग का खाता है मांस कोई खाने वाला नहीं है। उस जो लहू बहाया जाता है ना, वो लहू, जानवरों के लहू से हमारा आपका उद्धार नहीं है। किसके लहू से उद्धार है? यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू से। और वो भी कौन सा लहू? जो निर्दोष हो, कोई दोष ना उसके अंदर हो, कोई दाग धब्बा ना उसके अंदर हो। हालेलुया। बाइबल बताती है कि यीशु मसीह का जो सजा देने पर था पिलातुस, उसने क्या बोला? मैं इस मनुष्य के अंदर कोई दोष नहीं पाता। फिर भी आपके कहने से ये पब्लिक हुल्लड़ मचा रही है, मैं सबके दबाव में मैं इसे क्रूस की सजा देता हूँ, पर मैं इसके लहू से मैं अपना हाथ धोता हूँ, मैं निर्दोष हूँ। मैं आप लोग के कहने में, दबाव में मैं इसको मौत की सजा दे रहा हूँ, क्योंकि जो सजा देने वाला था, जो जज था, वो स्वयं बोला इसके अंदर कोई दोष नहीं। कोई साबित ही नहीं कर पाया। इतनी बड़ी भीड़ लगी थी, कोई साबित नहीं किया कि यीशु मसीह दोषी है। सब कोई साबित नहीं कर पाया कि जो उसको मौत की सजा मिले। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। पर वो अपने चेलों को ये सारी बात बता रहा था कि मेरा जाना तुम्हारे लिए क्या है? भला है। और प्रभु यीशु मसीह ने जो काम किया इस दुनिया में, अपना बहुमूल्य लहू बहाया
और सभी हम लोग जाते जो बाइबल पढ़ते हैं। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आइए हम वचन की ओर चलते हैं। प्रेरितों की किताब हम लोग देखेंगे 2 अध्याय उसका 14 पद हम लोग पढ़ेंगे। ध्यान रखना, जब यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए, मुर्दों में से तीसरे दिन जिंदा हुए, और जब प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर अपना सारा काम कर लिया, जब परमेश्वर ने अपनी आत्मा को भेजा, जब उसके चेलों ने आत्मा और पावर से भरे और जब वो सेवकाई करना शुरू किए, जब बड़ा बड़ा वहाँ पर चमत्कार होना शुरू हो गया, तब उनके बारे में लोगों ने विरोध करना शुरू किया। हालेलुया। तब पतरस वहाँ पर खड़ा होता है और परमेश्वर के वचन को बताना शुरू करता है। जी, हमारा वचन शुरू होता है, ध्यान से इसको सुनिएगा सभी कोई, जो प्रभु का कलाम है अब शुरू होता है आपके लिए। तब पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ, तब पतरस 11 चेलों के साथ वहाँ पर खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा। अब उससे ऊंचे शब्द से वहाँ पर लोगों से कहने लगा, हे यहूदियों, हे यहूदियों और हे यरूशलेम के सब रहने वालों, जी, ये जान लो हाँ, और कान लगाकर मेरी बातें सुनो। कान लगाकर ये सारी मेरी बातें सुनो। जैसा तुम समझ रहे हो, जैसे तुम सब समझ रहे हो, ये लोग नशे में नहीं है, ये लोग नशे में नहीं हैं, क्योंकि अभी तो पहर ही दिन हाँ। चढ़ा है। जी, क्योंकि ये वह बात है जो योएल भविष्यवक्ताओं के द्वारा कही गई थी। हाँ, परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा हाँ। सब मनुष्य पर उड़ेलूंगा, जी। और तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, आमीन। और तुम्हारे पुण्य स्वप्न देखेंगे। आमीन, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पे चढ़ने से पहले ये सारी बात बोल दिया कि सुनो, मैं पकड़वाया जाऊंगा, वो मुझे मारेंगे, पीटेंगे, मुझे कलवरी क्रूस पे चढ़ाएंगे, मुझे जान से मार देंगे और मुझे कब्र में गाड़ा जाएगा, मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। हालेलुया। सेम जैसा प्रभु ने कहा वैसे ही सेम हुआ, यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह ने उनको सारी बात बोला कि जब मेरा जाना तुम्हारे लिए भला, क्योंकि जब तक मैं नहीं जाऊंगा तब तक वो सहायक तुम्हारे पास नहीं आएगा। कौन नहीं आएगा? वो सहायक कौन है? पवित्र आत्मा नहीं आएगा। जब मैं जाऊंगा तब वो सहायक आएगा, अर्थात पवित्र आत्मा आएगा। हालेलुया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए, मुर्दों में से जी उठे और वो स्वर्ग को चले गए, उठा लिए गए। हालेलुया। पतरस, यूहन्ना, याकूब, ये सभी चेले जो वहां पर थे, 11 चेले, जब वहां पर अटारी पर 120 लोग जब अन्य भाषा बोल रहे, प्रार्थना कर रहे हैं, जब पवित्र आत्मा आया जैसा वचन में लिखा हुआ है, वो सब देखने वाले चकित हो रहे, वो सब कह रहे हैं कि ये सब दारू पिया हुआ है। वो सब क्या बोल रहे हैं? ये लोग नशा किया हुआ है। हालेलुया। अभी कोई बाहरी व्यक्ति आ जाओ और अन्य भाषा बोले, ये बोलेगा क्या हो रहा है। एक बार पीवीसी मार्केट में हम शुरुआत में जब यहाँ पर आए तो एक नया व्यक्ति जो पहली बार प्रभु यीशु यहाँ पर संगति में आया हमारे, और हम सब लोग आत्मा में प्रार्थना कर रहे हैं। एक प्रार्थना होता है बुद्धि से प्रार्थना, प्रभु यीशु मसीह जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनको आशीष दे परमेश्वर, जो लोग बीमार है चंगी कर उनको, जो लोग परमेश्वर पिता जीवन नहीं पाए उनको जीवन दे, शांति दे, आशीष दे, धन की बरकत दे। ये बुद्धि की प्रार्थना है, पर हम लोग आत्मा से प्रार्थना करते हैं। री शांदा रामा मा रेगे दे री बाबा बाला शांदा रबा रगदा नमा। वो सोचा ये क्या हो रहा है, ये क्या बोल रहे हैं लोग। वो बेचारा कंफ्यूजन हुआ, वो उठ के वहां से चला गया। हालेलुया। ऐसे ही जब वहां पर 120 लोग के ऊपर जब पवित्र आत्मा उतरा तो वो सब आत्मा में प्रार्थना करने लगे, सब अन्य भाषा में बातें करने लगे, और वहां के लोग देखकर चकित हो रहे, ये क्या हो रहा है, ये सब नशे में है। तब पतरस वहां पर खड़ा होता है और पतरस कहता है अभी तीसरे पहर चढ़ा है, ये लोग नशा में नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने जैसे कहा था कि अंत के समय में, योएल भविष्यवक्ता की पुस्तक में लिखा हुआ है कि अंत के समय में परमेश्वर अपनी आत्मा हर एक मनुष्य के ऊपर क्या करेगा, उड़ेलेगा। तुम्हारे बेटा, तुम्हारी बेटियां, नौजवान, बुजुर्ग, ये सब परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल हो। सपन देखेंगे, दर्शन देखेंगे, नबूवत करेंगे, भविष्यवाणी करेंगे। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। ये सारी बातें वहां पर क्या हो रही हैं, पूरी होना शुरू होने की। प्रभु यीशु मसीह ने ये बातें बोला था, प्रभु यीशु मसीह ने ये संगति में हम लोग के बीच में ये बात बोला था, हम लोग इस चीज का जीवित गवाह हैं। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मेरे प्रिय, वहां पर
प्रभु यीशु मसीह ने उन सारी बातों को बताता है जो प्रभु यीशु मसीह के जीवन में घटी थी, और जिस कार्य के लिए प्रभु यीशु मसीह आया था वो एक एक बातों को लोगों को, भीड़ों को बता रहे थे, एक एक शब्दों को सिखा रहे थे, एक एक बातों को समझा रहे थे, बता रहे थे, उनके दिमाग में एक एक बात बैठ जाए, ऐसे ऐसे करके वहां पर सिखा रहे थे। आगे पढ़िएगा। वरन मैं अपने दासों और दासियों पर भी उन दिनों में अपनी आत्मा में से उड़ेलूंगा जी, और वह भविष्यवाणी करेंगे। और मैं ऊपर आकाश में अद्भुत काम और नीचे धरती पर चिन्ह अर्थात लहू और आग और धुएं का बादल दिखाऊंगा। बस आगे पढ़ेंगे इसका 37 पद में। 37। तब पतरस क्या बोलता है वहां पे? तब सुनने वालों के हृदय छिद गए। जब पतरस वहां पर सारी बात बोल रहा था तब सुनने वाले के हृदय छिद गए। जब इसके बीच में आप और कहानी लिखा हुआ, बहुत सारी बातें लिखा हुआ है कि किस प्रकार से यीशु मसीह को मारा गया, गाड़ा गया, बहुत सारा विस्तार से लिखा हुआ है। इसको आप पढ़ लीजिएगा। हालेलुया। इस चीज को समझना कि प्रभु का दास वहां पर जो परमेश्वर का सुसमाचार बताया, जो संदेश बताया, संदेश बताने के बाद वहां पर जितने लोग बैठे सभी के हृदय क्या हो गए? ऐसे लिखा है, सभी के हृदय छिद गए। हृदय छिदने का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वो लोग जो शब्द बोल रहे थे उसको चिंतित कर रहे थे, उस पर मनन कर रहे थे कि सचमुच में जो कुछ यीशु मसीह ने कहा और वैसा ही होता जा रहा है। और अब हमें ये समय है कि प्रभु को वचन में अपने जीवन में रख दो। बहुत से लोग मेरे प्रिय जो भाई साहब आए थे, ये अपनी समस्या को लेकर आए थे कि समस्या शायद सही हो गई थी इसलिए ये प्रभु से दूर हो गए। आज लोग प्रभु के पास सिर्फ समस्या के लिए आते हैं, जीवन को उद्धार के लिए चिंता नहीं रखते। प्रभु यीशु मसीह कहता है तुम सारे जगत को प्राप्त कर लो, अगर तुम्हारी आत्मा की हानि हुई तो तुम्हें क्या लाभ है? अपने वचन में साफ साफ बोला, एक व्यक्ति ने अपने पूरे भंडार को भर लिया, पूरे गोदाम को भर लिया, पूरा गोदाम खचाखच भर गया, बोलता मैं अब चैन से खाऊंगा। प्रभु कहता है आज ही तुझे उठा लिया जाएगा, आज तुझे उठा लिया जाएगा, तू मर जाएगा। सारी जगत को प्राप्त करने के बाद अगर आपकी आत्मा नरक में चली जाए तो कोई लाभ है? अगर आपकी पैर में समस्या है, लंगड़ा अगर आप हैं, आपको चंगाई नहीं मिली, अगर आप मर भी गए तो परमेश्वर कहता है तुम्हें क्या मिलेगा? स्वर्ग मिलेगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, जब यीशु मसीह के चेलों ने क्या बोला, प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम से मैंने दुष्ट आत्मा हमारे बस में, तब प्रभु यीशु मसीह बोला, वहां पर साफ साफ कहता है तुम आनंदित मत हो जाओ कि दुष्ट आत्मा तुम्हारे बस में, इस बात पे आनंदित हो जाओ कि तुम्हारा नाम स्वर्ग में लिखा हुआ है। अगर तुम लंगड़े भी मरते हो ना तो कोई फर्क नहीं है, तुम्हें आनंद जीवन मिलेगा। आमीन, हालेलुया। तुम्हें अपनी आत्मा के लिए, मैं नूरपुर में था, एक आदमी आया मोटरसाइकिल से, अपने पत्नी को ऐसा गाड़ी रोका, उतर, बेचारे उतर गई, गायब हो गया वो बेचारे को। 2 लोग गैन पकड़ के ले जाए, वो ऐसे ऐसे करता है, ऐसे कर दे रहा है, पूरा धीरे धीरे है वो बेचारी ने। क्या हुआ भैया? ये काफी दिन से ऐसे 2-3 साल से। मैंने कहा ठीक है, 3 दिन के अंदर आप ठीक हो जाओगे, चिंता मत करिए। लास्ट में वो ठीक हो गई, चंगाई खा गई, वो आशीषित हो गई। उसके बाद वो महाराज जी आए, अपने पत्नी को देख रहे हैं, अरे सही हो गई, हिल रही थी, सही हो गई। मैंने भाई साहब इधर आओ, उनको खूब क्लास लिया। मैंने कहा आपकी ये कौन है? बोले हमारा मेहरारू है, पत्नी हमारी। हम कहे जब आपकी मेहरारू है तो आपने वादा किया ना कि इसके सुख में दुख में साथ दूंगा, ये क्या है? उतर, चल। कुछ चले गए, बोले परेशान हो गए। मैंने कहा अगर तुम बीमार हो जाओ तो क्या करेगी? ये साथ देगी कि नहीं देगी तुम्हारा? बोले हाँ देगी। मैंने कहा जब भी आना प्यार से आना, दोनों साथ में आना और दोनों साथ में जाना। खूब उनको डांटा मैंने, दोनों को, उसको मलकीपति को, उसकी। हालेलुया। मैंने कहा अगर आपके साथ इसका जीवन साथी बने हो तो दुख सुख में इसका साथ देना है आपको। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। कुछ लोग आते हैं, मेहरारू बीमार है, औरत को दरबार में छोड़ दिया, अपना इधर गुटखा खा रहे, उधर गुटखा खा रहे, बाग में जा रहे। अभी गांव की सेवकाई बता रहा हूँ, यहाँ पर कभी ऐसे है, वो बीमारी है ना, वो जाता हम क्या करे जाइए। ऐसा है, कहूँ बियर पी थी ना, चुस्की ली थी, इसलिए अभी नहीं जाता। हालेलुया।
पत्नी जाएगी स्वर्ग में, वो भी रोएगी कि मेरा पति नरक में तड़प रहा है। आज पापियों को उद्धार करने के लिए यीशु मसीह आया है। आपको चंगाई देने के लिए विशेष करके नहीं आया, ध्यान रखना, मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप निराश ना हो, चंगाई तो देगा आपको। प्रभु यीशु मसीह आपकी आत्मा, आपकी जो आत्मा है ना, उससे प्रेम करता है। हालेलुया, आपको जीवन देने के लिए आया, उद्धार देने के लिए आया है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। यहाँ पर पतरस इस बात को चिल्ला चिल्ला के बोलता है, सब सुनने वाले के हृदय क्या हो गए? छिद गए। और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस से और उनके सभी चेलों से पूछने लगे, अब बताओ, हम तुम्हारे परमेश्वर के यीशु मसीह के सुसमाचार के ऊपर हम विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह में हम आना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना चाहते हैं, बताओ हमें क्या करना होगा प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए? तब क्या बताते वो? पतरस ने उनसे कहा, पतरस ने उन सभी भीड़ों से, जो लोगों से जो पूछा था, उनसे कहा, मन फिराओ। मन फिराओ। क्या करो? मन फिराओ। किस चीज से? आप पापों से मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए, अपने अपने क्या पापों की क्षमा के लिए, और यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। यीशु मसीह के नाम से क्या करो? बपतिस्मा का मतलब क्या है? नया जीवन, एक नया जन्म प्राप्त करना। माता और पिता से जब हम जन्म लेते हैं तो किसका स्वभाव होगा हमारे अंदर? माता पिता का। माता पिता का। माता पिता का स्वभाव होगा। माता पिता जैसे है, उनका ब्लड हमारे अंदर है, हमारा स्वभाव वैसे ही। लोग बोलते हैं ना, तुम्हारे खानदान की पीढ़ी आई चली तो तू बदलवा ना जाओ ना, है ना, लोग बोलते हैं ऐसे। तो यार बाप है वैसे, हम कभी कभी मेरी घरवाली बोलती है, मैंने बाप ही गा एकदम। हालेलुया। ये क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मेरा स्वभाव उसके अंदर दिखाई दे रहा है, इसलिए बोल रहे हैं। पर जिस समय जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हम पाप से तौबा करते हैं और हम प्रभु यीशु मसीह में क्या करते हैं? जन्म लेते हैं। अब हम प्रभु यीशु मसीह के समान जीवन जीने के लिए हम एक नया जीवन ले रहे हैं। आमीन। अब हम पुराना जो मेरे माता पिता का जीवन था, पाप का, गुनाह का, गाली का, झूठ का, लड़ाई का, हिंसा का, जलन का, वो जीवन आज मेरा क्या हो रहा है? समाप्त हो रहा है। अब मेरा जो जीवन होगा वो यीशु मसीह की तरह होगा। जब पतरस, यूहन्ना, याकूब, जब ये पतरस की तरह जब वो मतलब यीशु मसीह का जब वो नया जीवन लिया, तो ये लोग पता क्या बोले? मेरे पास चांदी सोना तो नहीं है, परंतु जो कुछ है मैं तुम्हें, उठ प्रभु यीशु मसीह के नाम में चल फिर। आज नया जीवन पाने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद आपको एक गिफ्ट दिया गया है, आपको एक वस्तु दी गई है। अभी 2-3 दिन पहले मैं इसके विषय में प्रचार कर रहा था, पवित्र आत्मा के बारे में। राजेश भाई घर पे था, तो वहां पर मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। अब लोग मांगने की बारी जब आ जाती तो बड़ा लालसा आ जाता है कि क्या मांग ले? फ्रिज, कूलर, टीवी, पंखा, तमाम वस्तु, गाड़ी, बंगला, तमाम चीज मांग लूं। पर प्रभु यीशु मसीह कहता है, एक चीज मांगो, उससे सारी चीज आ जाएंगी। जब पवित्र आत्मा आएगा तो सब कुछ आपके पीछे पीछे दौड़ेगा, सारी स्थितियां बदल जाएंगी, हालात बदल जाएंगे। यीशु मसीह बोला है, मैं इसलिए आता कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। तुम शरीर में भी चंगे रहो, आत्मा में भी चंगे रहो, आर्थिक में भी चंगे रहो, तुम हर एक क्षेत्र में बदलते जाओगे। इसीलिए आगे क्या लिखा हुआ है? पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। ये मिलेगा आपको। क्या मिलेगा? पवित्र आत्मा का दान पाओगे। जब पवित्र आत्मा आएगा तो पूरी आत्मा आपके अंदर जो गुड़ का पच मारते हो ना, वो खत्म हो जाएगा, है ना? हालेलुया। मैं भी गुटखा खाया, बीड़ी पिया, पता है क्यों? क्योंकि वो बुरी आत्मा हमारे अंदर काम कर रहा था। जैसे ही पापा आते थे, बीड़ी अगर पिया, पॉकेट में जलती बीड़ी रख दिया, पैंट जल जाता था कई बार। सिगरेट जब गिरा देता था, पैंट जल जाता था।
डर के मारे। डर कब आता है? जब आप पाप करते, बुरा काम करते, बुरी आत्माएं आप कभी भी देखना, आप जब कोई भी चीज ऐसा जो गलत काम करता है, आपके अंदर डर आएगा, भय आएगा। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा आएगा ना, तब आपको उभार मारेगा कि मैं हमारा काम कितना लोगों के सामने प्रकट हो, कितना अच्छाई हमारे जीवन से निकल रहा है। अभी भाई ये बात किसी से नहीं बोलते कि हमें ये चीज खाता हूँ, ये चीज खाता हूँ। जब इनके जीवन में अच्छाई आई तो आज क्या बोल रहे हैं? मेरे अंदर से सब चली गई, है ना। हालेलुया। अगर ये पियत होते ना, कहीं आगे ना बताते कि भैया अब हम पियत है तनी तनी दारू, एक पैक पी थे, बीड़ी पी थी, सिगरेट पी थे, वो जाके बताता है कि हम पियत है भैया। हालेलुया। जब आप अच्छाई आपके जीवन में आना शुरू हो जाए, प्रभु का दास यहाँ पर बोल रहा है, वो सब जितने लोग आए वहां पर जो परमेश्वर के वचन को सुना कि ये प्रभु यीशु मसीह जो हमारे बीच में था, उस प्रभु यीशु मसीह का आपके सभी लोगों ने क्या किया? मारा, गाड़ा और मुर्दों में से जी उठा। उसी यीशु मसीह के नाम से तुम्हें जीवन मिलेगा, शांति मिलेगा। वही कोने का सिरा बन गया, जिस राजमिस्त्रियों ने क्या बताया, उसको निकम्मा ठहराया था। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मेरे प्रिय प्रभु यीशु मसीह का यहाँ पर जो दास है, यहाँ पर एकदम एक शब्दों को क्या कर रहे हैं, वहाँ पर लोगों को सिखा रहे, समझ रहे हैं। क्या आज आप समझ पा रहे हैं कि प्रभु आपके जीवन में क्या करना चाहता है, आपको क्या बताना चाहता है? आपने बपतिस्मा लिया है, आपने कई बार प्रभु यीशु मसीह का चखा भी है, उसके सामर्थ को चखा, उसके अभिषेक को महसूस किया, उसकी चंगाई को आपने पाया है, उसकी आशीष को, अपनी ब्लेसिंग को देखा है उसके अपने जीवन में। क्या आज आपके अंदर ये पश्चाताप का हृदय आपके अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कि ये लोग की तरह हम भी क्या करूं प्रभु में कि आपको मैं प्रसन्न कर पाऊं। वो लोग समझने पाए, देखने पाए कि यही चेले लोग थे जो बिल्कुल अनपढ़ और गंवार थे, क्योंकि नीचे लिखा हुआ है कि ये अनपढ़ और गंवार की साहस देखकर वो लोग क्या कर रहे थे? डर रहे थे। 3 अध्याय में। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मैं एक जगह और लेके जाना चाहता हूँ आप सबको। ब्रेक तो 10:42। और उसने हमें आज्ञा दी कि लोगों में प्रचार करो और गवाही दो कि ये वही है जिसे परमेश्वर ने जीवितों और मरे हुए का न्यायी ठहराया है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर जो पतरस को आज्ञा और अधिकार दिया, ये पतरस हियाव के साथ, हिम्मत के साथ, ढाढ़स के साथ क्या कर रहा है? लोगों के बीच में प्रचार कर रहा है। क्या प्रचार कर रहा है? पता है, मैं यहाँ पर इतना चिल्लाता हूँ, यहाँ पर लोगों को एकदम हिला हिला के बताता हूँ, चंगाई होती, छुटकारा होता है। जहाँ जो कहा हम बदलब ना जो, अंदर कुछ रहता है, मुंह पे कुछ रहता है। अरे आप अपने जीवन को नहीं बदलोगे, पाप और गुनाह से तौबा नहीं करोगे, तो मेरा घाटा नहीं है। किसका घाटा है? जो नहीं बदलेगा। यीशु मसीह आपका धर्म नहीं, आपका पाप और गुनाह को बदलने के लिए, आपके जीवन से हटाने के लिए आया। आपके गुनाह और पाप को ले लेगा और अपनी धार्मिकता आपको दे देगा। आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। यहाँ पर पतरस हियाव के साथ खड़ा होता और कहता है, और उसने हमें आज्ञा दी कि लोगों में प्रचार करो और गवाही दो कि यह वही है जिसे परमेश्वर ने जीविते और मरे हुओं का न्याय ठहराया है। यहाँ पर पतरस क्या करता है? हिया और हिम्मत के साथ खड़ा होता है, पूरी भीड़ को ये बात बताता है। ये एक घर में बुलाया गया है, एक घर में प्रभु यीशु मसीह आया है, और वहां पर जो लोग हैं, वहां पर जितनी भी भीड़े हैं, 20 है, 25 है, 100 है, मुझे नहीं पता वहां पर, क्योंकि ये नहीं लिखा हुआ है कि कितनी भीड़े थी, और वहां पर कुछ लोग बैठे हुए हैं। पतरस वहां पर बोलता है इस बात को, जीवते और मरे हुए का दोनों का वो न्यायी है। आज आप जिंदा हो या मरे हो, इस शरीर में हो तो इस शरीर को छोड़ोगे तो दोनों का परमेश्वर यीशु मसीह क्या करेगा? न्याय करेगा। इस समय अगर अपने जीवन को आप सही कर लोगे तो आपका जीवन बचेगा। अगर इस शरीर को छोड़ने के बाद कोई चारा नहीं है। कितने लोगों ने पढ़ा है जो क्या नाम है, लाजर का और धनवान व्यक्ति का। लाजर जब मरता है
हो सकता है उसकी अच्छी कब्र न बनाई गई हो सकता है कि उसको ऐसे जमीन में दफना दिया गया, कफन दिया गया कि नहीं दिया, पर धनवान जब मरता है तो अच्छा से उसका चौतरा बना दे, चूना से पोत दे, बड़ी सुंदर कब्र दिख रही है। पर बाइबल बताती है कि जब दोनों की आत्मा, जब वो धनवान अपनी आंख खोलता है तो अपने आप को नरक में पाता है, क्योंकि वो पश्चाताप किया हुआ जीवन नहीं था, पाप का जीवन जीने वाला व्यक्ति था। और जो लाजर था वो पश्चाताप का जीवन जी रहा था, पश्चाताप किया हुआ था, हालेलुया, परमेश्वर के साथ जीवन जी रहा था। और उस समय छाती पीट रहा था, बहुत चिल्ला रहा था, हे परमेश्वर, हे अब्राहम, हमें हमारे घरों पर, हमारे क्या नाम है, परिवार में इस लाजर को भेज दे। पहले तो वो पानी मांगा, जब पानी के लिए अब्राहम ने मना किया कि तुम्हारे और हमारे बीच में इतना अंतर है, कोई तुम्हारे पास जा नहीं सकता, कोई तुम्हारे पास मेरे पास आ नहीं सकता, तब वो बोलता है कि कब तो लाजर को भेज दे हमारे घर पे, मेरे 5 भाई हैं, उनको जाके संदेश बताए, वो लोग मन फिराएं, वो लोग पाप से तौबा करें। मैं तो नरक में तड़प रहा हूँ, मेरे पास मौका नहीं है, अवसर नहीं है, क्योंकि मैं मर चुका हूँ, पर मेरे भाई जिंदा हैं, क्योंकि जिंदे का और मुर्दे का दोनों का परमेश्वर यीशु मसीह ने आई है, हालेलुया। कम से कम मेरे भाई तो इस नरक में नहीं आएंगे, मेरे भाई तो इस पीड़ा में नहीं आएंगे, ज्वाला में नहीं आएंगे, हालेलुया। पर पता है प्रभु का जो अब्राहम है, प्रभु का दास अब्राहम ने एक बात बोला, परमेश्वर ने भविष्यवक्ताओं की पुस्तक दी है, अगर उस सुसमाचार को, उस पुस्तक को सुनकर नहीं बदले, अगर मरे हुओं में से कोई जिंदा होकर जाकर बताएगा, फिर भी कोई बदलने वाला नहीं है, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। यहाँ पर मेरे प्रिय वही चीजें हैं, आपको यहाँ पर साफ साफ परमेश्वर का वचन पतरस इस बात को बोलता है, और ये बात जब बोलता है उसके आगे दूसरे पद में क्या कहता है, 43 पद में, उसी का उसकी सब भविष्यवक्ता गवाही देते हैं, यीशु मसीह की सारे भविष्यवक्ता गवाही देते हैं कि जो कोई इस पर विश्वास करेगा, जो कोई प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेगा, उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी, उसको उसके नाम के द्वारा, यीशु मसीह के नाम के द्वारा उसके पाप से, गुनाह से क्षमा मिलेगी। और आगे पढ़ दीजिए। पतरस ये बातें कह ही रहा था, हाँ, कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया, हाँ, और जितने खतना किए हुए विश्वासी हाँ, पतरस के साथ आए थे जी, वे सब चकित हुए, हाँ, कि अन्य जाति पर भी पवित्र आत्मा का दान उड़ेला गया है। आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। अब यहाँ पर 43 वचन में आपके लिए दोबारा पढ़ता हूं आपको समझाने के लिए। उसकी सब भविष्यवक्ता गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा, उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। और अगर आप बाइबल लिए है तो वहां पर देखना कितना अंतर है 43 के और 44 के बीच में अंतर है। इसका मतलब है कि पतरस जब ये बात उनको बोला कि जो कोई प्रभु यीशु मसीह को पर विश्वास करेगा, उसके पाप क्षमा कर दिए जाएंगे। और यहाँ पर जब इस वचन को आप मनन करोगे तो जितने लोग वचन को सुन रहे थे वो सब अपने आंखों में पानी भर लाए और सब अपने छाती पीट कर रोने लगे कि हे प्रभु, मैंने जो भी गुनाह पाप किया है मुझे आप माफ कर, क्षमा करो। सबके हृदय पिघलने लगे, वो पापों से तौबा करने लगे। बाइबल बताती है उससे पहले पवित्र आत्मा नहीं उतरा, जब पापों की क्षमा की बात आई तब वहां पर वो लोग क्षमा मांगा, अंतर दिया गया। वहां लिखने में देरी की गई, वहां पर समझाना है, बताना है, यहाँ पर समझना है। क्या आप विश्वास करते, क्या आप अग्रीम करते कि प्रभु यीशु मसीह कल नहीं करेगा, आज नहीं करेगा, अभी हमारे जीवन में चमत्कार करेगा, अभी हमारे श्राप को, हमारे पाप को, अभी हमारे बंधनों को हमारे जीवन से तोड़ेगा और कल नहीं आज हमें अपने आग और अपने फायर, अपनी आत्मा से भरेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कभी बदलता नहीं है। आमीन। क्योंकि यहाँ पर जो वचन बांटा गया, मेरे समान वहां पर परमेश्वर का दास वचन बांट रहा था। वहां पर सुनने वाले आत्मा के साथ सुन रहे थे, इस बात को यकीन कर रहे थे कि जो पतरस कह रहा है ये सचमुच में हकीकत है। वो लोग वहां पर कोई पुराने नहीं थे, बपतिस्मा हुए लोग मतलब नहीं थे,
वहां पर नए लोग आए थे, पर उनका हृदय छिद गया और वो लोगों ने उसके सुसमाचार को ग्रहण किया और वो लोग जैसे ही पापों से क्षमा मांगा और अपने हृदय को खोला कि प्रभु मुझ पापी पे दया कर, बाइबल बताती है कि सब पवित्र आत्मा से भर गए और सब अनन्य भाषा में बातें करने लगे, सब नबूवत करने लगे, सब भविष्यवाणी करना शुरू कर दिए। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मेरे प्रिय, जो कल चमत्कार किया वो आज भी करेगा। कल जब उनके बंधन को तोड़ा तो वो आज भी तोड़ेगा। कल जब उनको क्षमा किया तो आज भी वो क्षमा करेगा। वो देरी नहीं करता है, वो लेट नहीं करता है। वो कहता है जैसा तू चाहता वैसे तेरे लिए हो। एक जगह नहीं, कई जगह बाइबल का परमेश्वर यीशु मसीह एक जगह नहीं कई जगह इस बात को बोला है, जैसे तू चाहती है वैसे तेरे लिए हो जाए, जैसे तू विश्वास करता वैसे तेरे लिए हो जाए, जैसे तू विश्वास करता मेरे वचन पे कि आज मेरे जीवन में होने जा रहा है, क्योंकि आज मैं तौबा करता हूँ, आज मैं गुनाहों से मैं माफी मांगता हूँ, मैं आज अपने पापों से मैं तौबा करता हूँ और आज मैं अपने जीवन प्रभु के हाथों में दे रहा हूँ। बाइबल बताती है कि ये लोग साधारण लोग थे, ये लोग प्रभु को जानने वाले नहीं थे और वहां पर जो लोग प्रभु को मानने वाले आए थे वो सब चकित हो गए, ये क्या हो रहा है, ये कैसे हो सकता है। आज हम इतने साल से प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे थे और तब जाके हम पवित्र आत्मा से भरे, आग से फायर से भरे और आज ये पहली बार आए और इनके जीवन में इतना बड़ा परमेश्वर ने काम किया। हाँ, उसके जीवन में काम करता है जो विश्वास करता है। हाँ, उसके जीवन में काम करता है जो तौबा करता है। हाँ, उसके जीवन में विश्वास के द्वारा परमेश्वर अपनी सामर्थ को उड़ेलता है, क्योंकि परमेश्वर पत्थर हृदय से बात नहीं करता, बट जो परमेश्वर जो कठोर है उसको इस्तेमाल नहीं करता। परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर को मन चाहिए कि मेरे लोग भूखे और प्यासे हों, जो मेरे नाम को ऊंचाई पे लेके जाएं, जो मेरे चरित्र को लेकर चले, जो पापों से तौबा करें कि मैं आज से इस जीवन से मैं अपने जीवन को बदलता हूं, मैं इस जीवन से मैं तौबा करता हूं जो भी मेरे जीवन में आजकल ये हो रहा है। आज लोग कसम खाया हुआ तुम कुछ भी कर लो मैं नहीं बदलूंगा। अपने जीवन में वो हठीले हो चुके। बाइबल बताती है कि जब पतरस वहां पर सारी बातों को समझा रहा था, बता रहा था, मैं आपको जो शुरुआत में एक बात बोला कि पशुओं की बलि के द्वारा आज पूरा संसार पशु की बलि चढ़ाता रहता है। पशुओं की बलि के द्वारा उद्धार जीवन नहीं है। यही पतरस, यूहन्ना, याकूब दिलेरी के साथ खड़ा होकर इन्होंने बोला वहां पर, स्वर्ग के नीचे पृथ्वी के ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा मनुष्य उद्धार पाए, क्योंकि कोई भी मनुष्य के लिए पवित्र बलि नहीं चढ़ी है। लोग पशुओं की बलि चढ़ाया है, इंसानों की बलि चढ़ाया है, पर यीशु मसीह ने अपना पवित्र, क्योंकि मनुष्य भी क्या है, पापी है, पर यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म लिया। बाइबल बताती है नर और नारी के द्वारा लोग जन्म लेता है, पर यीशु मसीह नारी के द्वारा जन्म लिया, नर नहीं था। बाइबल बताती है कि यीशु जो मरियम थी वो क्या थी, कुंवारी थी। परमेश्वर का आत्मा उस पर छाया किया, पवित्र पाक, और उसके द्वारा, क्योंकि कोई पुरुष के द्वारा कोई बच्चे जब पैदा होता है तो उसका डीएनए उसके अंदर आता है, उसका पाप का स्वभाव उसके अंदर आता है, पर प्रभु यीशु मसीह के अंदर परमेश्वर का स्वभाव दिखाई दिया, परमेश्वर का अंश दिखाई दिया। परमेश्वर निर्माण करता है, यीशु ने निर्माण किया। परमेश्वर अद्भुत काम करता है, यीशु ने अद्भुत काम किया। जो कोई यीशु से जन्मा है वो ऐसा ही है। हालेलुया। क्या आपके जीवन में, क्या आज आपको ये लगता है कि मेरा जीवन में यीशु के समान होना चाहिए और मैं भी आज यीशु को अपना जीवन देता हूँ? हालेलुया। कुछ भी बढ़ जाए मेरे जीवन में, प्रभु मैं आपको छोड़ने वाला नहीं। मुझे पता है प्रभु के दीवाने, प्रभु के प्रेमी पुराने नेम में दिखाई देता है। अपने बुढ़ापे का बेटे को अब्राहम इतना दीवाना था परमेश्वर से प्रेम करने वाला कि अब्राहम ने अपने बेटे को, इसहाक को क्या किया, बलिदान करने के लिए तैयार हो गया। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। यहाँ पर मेरे प्रिय आज आपको एक
लास्ट में एक बात बताना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने जो 43 पद में जो पतरस ने एक बात बोला, उसकी सब भविष्यवक्ता गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। सच्चाई पे चलने में ध्यान रखना, झूठ बहुत जल्दी जय पाता है, पर सत्य जो है ना एक दिन उभर कर सामने जरूर आता है, फिर झूठ का मुकाला हो जाता है। हालेलुया। आपको डरना नहीं है सच्चाई पे। चोर है, भयभीत कर रहा है आपको, घबरा रहा है आपको, चिंता मत करो, जय आपकी होने वाली है, सही आप होने वाले हैं। बाइबल में लिखा हुआ है, और क्या नाम है, बाबा जी ने एक भजन में लिखा हुआ है, जीवन के तूफान में, जीवन का तूफान जो है धर्मियों के जीवन में आता है, पर धर्म लाचार नहीं है, एक दिन सत्य जीतता है। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मेरे प्रिय, मैं आज सभी के लिए मैं दुआ करूंगा, अपने स्थानों पे खड़े होंगे।